मेरे पास कुछ फॉर्मूले हैं, आप सुनना चाहे तो मैं बताऊं? बताइए ना सर, बताइए। कौन थे आप ये भूल जाओ, क्या बन सकते हो अभी कुछ नहीं है ना, अब क्या बन सकते हो इस पे ध्यान दो, अब क्या कर सकते हो उस पे ध्यान दो, कंप्लेन करना बंद करो, ग्रेटिट्यूड पे काम करो कि बी ग्रेटफुल, साले जिंदा हो। लीड करना है तो ऐसे, मैनेज करना है लोगों को तो उसकी भी साइंटिफिक प्रोसेस, नेगोशिएशन की साइंटिफिक प्रोसेस है, पब्लिक स्पीकिंग की साइंटिफिक प्रोसेस, मेरे पास हर चीज का एक प्रोसेस है जो आप अपने आप से बोलते हैं लगातार, अंदर तो आपकी बातचीत चालू है ना, ये काम मुझसे नहीं हो सकता, ये काम मेरे सिवाय कोई कर नहीं सकता, ये काम 2 घंटे में हो नहीं सकता, हमारे धंधे में तो ये हो नहीं सकता। ये क्या हो रहा है? जब आपका लाइफ में अनसर्टनिटी है, आपको फ्यूचर के बारे में नहीं सोचना है, आपको फोकस ऑन टुडे एंड फॉरगेट अबाउट योर फ्यूचर, क्योंकि जैसा कल आया तो कल भी आज हो गया, फिर परसों जब आया वो भी आज हो गया, फिर तरसों जब आया वो भी आज हो गया, तो मैंने आज को संभाला, आज को संभाला, आज को संभाला, आज सारे आज को मिला तो फ्यूचर हो गया। आप मेरे को मेरा गाड़ी ले लो, आप मेरा कंपनी ले लो, मेरे जो 100 जन है 100 जन को ले लो, मैं अगला दिन फिर खड़ा कर दूंगा, दूसरे पे ध्यान लगाऊंगा, मेरा क्या गया उस पे ध्यान नहीं दूंगा। एक होता स्ट्रेटेजिकली कॉन्शियसली जीना, एक है तो मुझे ही नहीं पता चल रहा मेरी जिंदगी कैसी जा रही है और क्या करना चाहिए। आप कुछ तो कीजिए, खाली बैठ कर रोने से तो काम नहीं चलेगा ना। राइट। देखिए, माइंड सेट, ये बहुत बढ़िया वर्ड है, माइंड सेट। अगर 2 टुकड़े हैं इसमें, माइंड है जो सेट हो चुका है, 18 साल से उसका माइंड सेट हो गया कि मेरे जैसा तो कोई काम नहीं कर सकता और सारा काम मुझे ही करना है और मुझसे पूछे बिना करना नहीं है। ये माइंड इसका सेट हो गया। माइंड सेट, व्हाट इज अ माइंड सेट? अपने हिसाब से अगर मैं डेफिनेशन दूं तो माइंड सेट इज व्हाट यू टॉक टू योरसेल्फ एंड टू अदर्स, जो आप अपने आप से बोलते हैं लगातार, अंदर तो आपकी बातचीत चालू है ना, ये काम मुझसे नहीं हो सकता, ये काम मेरे सिवाय कोई कर नहीं सकता, ये काम 2 घंटे में हो नहीं सकता, हमारे धंधे में तो ये हो नहीं सकता। ये क्या हो रहा है? ये आपका सेल्फ टॉक है, ये आपका जो टॉक है ना, ये आपका माइंड सेट है। और आप दूसरों से जो बात करते हैं ये भी माइंड सेट है। नहीं, ये काम सर 3 दिन में नहीं हो सकता, ये भी एक माइंड सेट है। ये काम हमारे लाइन में नहीं हो सकता, ये इतने कम टाइम में नहीं हो सकता। जो आप अपने आप से बोलते हैं और जो दूसरों से बोलते हैं लगातार, वो है माइंडसेट। तो आप क्या बोल रहे हैं? जैसे मैंने कहा था जब मैं सेल्स में था कि जब तक एक बेचूंगा नहीं घर नहीं जाऊंगा। राइट। और एक दूसरा आदमी होता है, नहीं बिका तो मैं क्या कर सकता हूं। दोनों का माइंडसेट अलग है। दोनों का माइंडसेट ये ना, एक है कि नहीं बिका मैं क्या कर सकता हूं और वो रीजन देता है मंथ एंड में क्यों टारगेट नहीं हुआ, और एक है कि घर ही नहीं जाएगा जब तक सारा माल नहीं बिके। रिजल्ट प्रोड्यूस करता हो। रिजल्ट जब तक प्रोड्यूस नहीं करूंगा तब तक घर नहीं जाऊंगा, और मैंने एक भी दिन घर नहीं गया जब तक मैं रिजल्ट प्रोड्यूस नहीं किया, वो भी एक माइंडसेट है। तो माइंडसेट इज व्हाट यू टॉक टू योरसेल्फ। मैं टाइम पे कैसे पहुंच सकते, बंबई शहर में टाइम पे थोड़ी ना वैष्णव जी पहुंच सकते हैं, ट्रैफिक है, ये है वो है। मैं बोलता हूं पिछले 40 साल में एक भी मिनट से एक भी मीटिंग में कभी लेट नहीं हुआ, और आने वाले 4000 साल तक भी जिंदा रहा तो 1 मिनट से कोई भी मीटिंग में लेट नहीं हुआ। ये भी माइंडसेट है। नाउ अनसर्टन टाइप की आप बात कर रहे हैं। अब देखिए ना, बड़ी मजे की बात यह है कि मैं थोड़ा अजीब सा आइटम हूं या इंसान हूं। मेरे पास हर चीज का एक फॉर्मूला है। मतलब सेल्स करने का मेरे पास साइंटिफिक प्रोसेस है, लीडरशिप का एक साइंटिफिक प्रोसेस है। लीड करना है तो ऐसे, मैनेज करना है लोगों को तो उसकी भी साइंटिफिक प्रोसेस, नेगोशिएशन की साइंटिफिक प्रोसेस है, पब्लिक स्पीकिंग की साइंटिफिक प्रोसेस। मेरे पास हर चीज का एक प्रोसेस है या टूल है या रूल है। तो आपने बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा, अनसर्टन टाइम्स। तो अनसर्टन टाइम्स में मेरे पास फॉर्मूले हैं। तो आपके पास या तो फॉर्मूले होने चाहिए या टूल होने चाहिए या रूल होने चाहिए या फिलॉसफी होने चाहिए। मतलब आपका जीतने का आपका कोई ना कोई तरीका होना चाहिए। राइट। तो अनसर्टन टाइम क्या होता है? अनसर्टन टाइम यानी अनिश्चितता का काल। अनिश्चितता का काल यानी कि जैसे कोविड आया तो अनसर्टनिटी हो गया। सडनली हम लोग तो ऑफलाइन वाले थे, ऑफलाइन में हजारों लोगों को हम एड्रेस करते थे और वर्कशॉप ले रहे थे। एक रात में ही कोविड आ गया। नरेंद्र मोदी ने बोला पहले 15 दिन बंद है, और फिर उसके बाद तो बंद जो चला तो बंद ही रहा 2-3 साल धंधा। यानी ये अनसर्टन टाइम हो गया। भूकंप आ गया, भूचाल आ गया, या फिर फ्लड आ गया, या आपकी फैक्ट्री में आग लग गई। दीज आर ऑल अनसर्टन थिंग्स। अनसर्टन का मतलब है ऐसा जो चीज जो हो गया, सडनली हो गया, आपके अनुसार नहीं हुआ, आप उसके लिए तैयार नहीं थे और फटके लग गए, बड़ा नुकसान हो गया, आपका पार्टनर ने धोखा दे दिया। ये सब अनसर्टन टाइम्स होता है। राइट। मेरे पास कुछ फॉर्मूले हैं, आप सुनना चाहे तो मैं बताऊं? बताइए ना सर, बताइए। तो मेरा जो है पहला वाला फॉर्मूला ये है, अनसर्टन टाइम्स में सबसे पहला फॉर्मूला है फॉरगेट अबाउट योरसेल्फ, फोकस ऑन अदर्स। अपने बारे में भूल जाओ, दूसरों पे ध्यान दो।
क्योंकि जब अनसर्टन टाइम होता है आदमी अंदर देखने चालू करता है, मेरी लाइफ, मेरी वाइफ, मेरे बच्चे, मेरा ईएमआई, मेरा लाइफ का क्या होगा, मेरा घर का क्या होगा, मेरा इन्वेस्टमेंट का क्या होगा, मेरी कंपनी का क्या होगा, मेरे लोगों का क्या होगा, मेरा मार्केट, मेरा प्रोडक्ट का क्या होगा। तो आदमी खुद के बारे में सोचता है, और जैसे जैसे आदमी खुद के बारे में सोचता है वो अकेला हो जाता है, विड्रॉ करता है, रूम में जाके बैठ के दरवाजा बंद करके बैठ जाता है। अनसर्टन टाइम में उसे खुशी नहीं है किसी से मिलने का। लेकिन मेरा फॉर्मूला बड़ा अलग है, फॉरगेट अबाउट योरसेल्फ, अपने बारे में भूल जाओ, दूसरों पे ध्यान दो। इस अनसर्टन टाइम में दूसरों को जिताओ। जैसे मेरे कस्टमर थे, उनके भी तो फटके लगे ना कोविड में, तो मैंने पूरा उन पे ध्यान दिया, उनकी लाइफ, उनकी वाइफ, उनके बच्चे, उनका धंधा को कैसे बढ़ाया जाए। जैसे जैसे आप दूसरों पे ध्यान देते हैं, अपने से ध्यान हट जाता है, और दूसरों के ध्यान देने की वजह से उनकी जब लाइफ बनती है, जब आप उनको आगे बढ़ाते हैं, तो आपका प्रॉब्लम पहला छोटा हो जाता है, दूसरा वो आपके प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए वचनबद्ध हो जाते हैं। तो फॉरगेट अबाउट योरसेल्फ। और जैसे ही आप दूसरों को कॉन्फिडेंस देते हैं, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है। एंड देयरफॉर दूसरों पे ध्यान दो, खुद पे नहीं। दूसरा एक फॉर्मूला है, फॉरगेट अबाउट योर सेल, फोकस ऑन क्रिएटिंग वैल्यू। अपने सेल के बारे में, फॉरगेट अबाउट योर सेल एंड योर कमोडिटी, यानी आपका जो प्रोडक्ट है उसके बारे में भूल जाओ, आपका जो नौकरी है उसके बारे में भूल जाओ। आप दूसरों से रिश्ता बनाने में और दूसरों को वैल्यू क्रिएट करने में आप फोकस कर ले। वैल्यू क्रिएशन का मतलब है दूसरों के लाइफ में डेंजर है, उसे आपको एलिमिनेट करना है। दूसरों के लाइफ में अपॉर्चुनिटी, उसे हेल्प करना, उस अपॉर्चुनिटी को कैप्चर करने के लिए। दूसरों के लाइफ में स्ट्रेंथ है, उस स्ट्रेंथ को मैक्सिमाइज करना है। यानी अगर मैंने अपना माल को भूल के आपको मैंने डेंजर से बाहर निकाला, आपकी अपॉर्चुनिटी को आपको फोकस करवाया, आपकी स्ट्रेंथ को मैक्सिमाइज करने में मैंने ध्यान दिया, तो मेरा जो प्रोडक्ट है उसकी वैल्यू मेरे निगाहों में बढ़ जाती है। क्योंकि अनसर्टन टाइम में हर आदमी को अपने नौकरी और अपने प्रोडक्ट से ऊपर खुद को घृणा हो जाती है, उसे लगता है कि मेरे माल बिकेगा ही नहीं। लेकिन जैसे ही आपने दूसरों पे ध्यान दिया, आपने रिश्ता बनाया, आपने दूसरों के डेंजर को उनको निकालने में मदद की, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ गया और आप आगे बढ़ने के लिए तैयार हो गए। एक और फॉर्मूला है अनसर्टन टाइम में, फॉरगेट अबाउट द फ्यूचर, फोकस ऑन टुडे। आज पे ध्यान दो। क्योंकि अनसर्टन टाइम में आप बैठ के सोचते हैं आज से 1 साल के बाद क्या होगा, मेरी बेटी का पढ़ाई का क्या होगा, मेरा वो जो घर का ईएमआई है अगले 3 साल में मेरा क्या होगा। आप फ्यूचर के बारे में ना सोचिए, क्योंकि वैसे भी भूचाल आ गया है, कोरोना आ गया है, हमसे पूछे बिना आ गया। आप बैठ के सोचेंगे 3 साल के बाद क्या, अबे 3 साल गया तेल लेने। अभी आज के बारे में सोचना है अनसर्टन टाइम में, खास करके जब आपका लाइफ में अनसर्टनिटी है। आपको फ्यूचर के बारे में नहीं सोचना है, आपको फोकस ऑन टुडे एंड फॉरगेट अबाउट योर फ्यूचर। क्योंकि आपको एक ही बात देखना है वैष्णव जी, जब फ्यूचर यानी कि कल, आज से 1 साल, 5 साल, 10 साल के बाद, किसने देखा है? वो किसी ने देखा नहीं। आपका उसके ऊपर क्या ग्रिप है? कोई ग्रिप नहीं है। देयरफॉर आपका ग्रिप किस पे हो सकता है? आज पे हो सकता है। तो आप एक काम कीजिए, आप सुबह आज जो भी तारीख है, आज के दिन में 5:30 बजे उठ जाइए। तो मैं सुबह आज 5:30 बजे उठ गया, उसके बाद 6:30 बजे मैं चलने चला गया, आज को मैंने संभाल लिया। फिर उसके बाद 6:30 से 7:30 चला, उसके बाद मैं अपना योगा टीचर से मिलने गया, योगा किया 1 घंटा। एक दिन योगा करता हूँ, एक दिन फिटनेस करता हूँ। उसके बाद मैं 2 घंटे पेपर पढ़ता हूँ। तो आज को मैंने संभाल लिया। फिर मैंने आपके साथ पॉडकास्ट कर दिया, फिर मैंने मीटिंग ले लिया, आज रात को जाके अपना सेल्फ डेवलपमेंट बुक लिया और 1 घंटा मैंने रात को पढ़ लिया। तो मैंने आज तो एकदम परफेक्ट कर दिया, आज को तो पकड़ लिया। आज इससे बढ़िया मैं आज कुछ कर नहीं सकता था, मतलब आज को मैंने संभाल लिया। और फिर जब कल सुबह आएगी तो मैं कल सुबह फटाफट 5:30 बजे उठ के कल मैं अपना योगा बिगा करके, कल मैं अपना पढ़ाई करके, 4 सेल्स कॉल करके या 3 सेल्स कॉल करके या मार्केट में जो जाके काम करना है वो काम करके बढ़िया एकदम उम्दा किस्म का काम करके मैंने कल को भी संभाल लिया। जैसा कल आया तो कल भी आज हो गया, फिर परसों जब आया वो भी आज हो गया, फिर तरसों जब आया वो भी आज हो गया। तो मैंने आज को संभाला, आज को संभाला, आज को संभाला, आज सारे आज को मिला तो फ्यूचर हो गया। बैठ के फ्यूचर के बारे में सोच के आज पे जो अपॉर्चुनिटी थी आपका वो तो आपने गवा दिया ना। तो फॉरगेट अबाउट द फ्यूचर, फोकस ऑन टुडे। और फिर मैं एक और फॉर्मूला है, फॉरगेट अबाउट योर लॉसेस। आपके नुकसानों को भूल जाइए और फोकस ऑन प्रोग्रेस। आपका नुकसान हो गया, कोविड आ गया तो मेरे लोकेशंस बंद हो गए, बहुत सारा नुकसान हो गया, पैसे का नुकसान, सारा नुकसान हो गया। फॉरगेट अबाउट योर लॉसेस, फोकस ऑन दी प्रोग्रेस। यानी इस लॉस के बाद भी किस चीज पे प्रोग्रेस कर सकता हूं। तो मैंने देखा लॉस तो हो गया,
प्रोग्रेस करना है, फटाफट जूम, फटाफट ऑनलाइन, फटाफट प्रोग्रेस कर दिया। Progress हो गया। तो अनसर्टन टाइम को अपन ने हैंडल कर Handle कर दिया। लिया। फॉरगेट अबाउट हु यू वेर, फोकस ऑन हु यू कैन बिकम। आप कौन थे? आप राजा थे, आपके पास गाड़ी था, अभी गाड़ी नहीं है ना। आप राजा थे, आपके पास पैसा अभी नहीं है ना। अनसर्टन टाइम में कौन थे आप, ये भूल जाओ। क्या बन सकते हो, अभी कुछ नहीं है ना। आप क्या बन सकते हो, इस पे ध्यान दो। आप क्या कर सकते हो, उस पे ध्यान दो। एंड फॉरगेट अबाउट योर कंप्लेन, फोकस ऑन ग्रेटिट्यूड। बोलते हैं कंप्लेन करना बंद करो कि यार मेरे पास ये था, ये था, ये था, गाड़ी था, बंगला था, घोड़ा था, ये था। कंप्लेन करना बंद करो, ग्रेटिट्यूड पे काम करो कि बी ग्रेटफुल। साले जिंदा हो, जिंदा हो ना। ये बहुत बड़ी बात है। मर भी सकते थे कोविड से, जिंदा तो हो। तो उस पे बी ग्रेटफुल कि भगवान ने तुम्हें, ऊपर वाले ने, अल्लाह ने, जीसस क्राइस्ट ने तुम्हें जिंदा रखा है। तो उस पे ध्यान दो, बीइंग ग्रेटफुल। एंड सबसे मेन बात यह है कि लोग ये भुला नहीं पाते हैं कि उनके पास बहुत कुछ था करके। तो अनसर्टन टाइम्स के ये इस तरह के बहुत सारे फॉर्मूले हैं। फॉर्मूले, मेरा वीडियो है विनिंग इन अनसर्टन टाइम्स बोल के, उसमें मैंने ये सारा मेरे फॉर्मूले बताए। तो मुझे तो कोई भी टाइम तो मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता। आप मेरे को मेरा गाड़ी ले लो, आप मेरा कंपनी ले लो, मेरे जो 100 जन है 100 जन को ले लो, मैं अगला दिन फिर खड़ा कर दूंगा, दूसरे पे ध्यान लगाऊंगा। मेरा क्या गया उस पे ध्यान नहीं दूंगा। फॉरगेट अबाउट योर लॉसेस, फॉरगेट अबाउट योर डिफिकल्टीज, फोकस ऑन प्रोग्रेस। और फोकस ऑन, बोलते हैं ना, आगे की संधि पे ध्यान दो। आप नुकसानों को भूल जाओ, नुकसान तो हो गया, संधि तो है ना सामने। तो ये फॉर्मूले हैं। अब जिसके पास फॉर्मूला ही नहीं है, वो तो अनसर्टन टाइम पे देख के तो घबरा जाता है। देयरफॉर हर इंसान का कर्तव्य है कि उसके पास कुछ फॉर्मूले, कुछ टूल्स, कुछ रूल्स, जीवन को जीने का, स्ट्रेटेजिकली जीने का और एक्सीडेंटली जीना। एक होता है स्ट्रेटेजिकली कॉन्शियसली जीना, एक है तो मुझे ही नहीं पता चल रहा मेरी जिंदगी कैसी जा रही है और क्या करना चाहिए। तो स्ट्रेटेजिकली अगर आपको जीना है तो आपको ये फॉर्मूलेस तो होने चाहिए आपके। अच्छा, आपने नहीं बनाया खुद के, तो चलो किसी किताब में उसको उठा लो, उसको अपने सिस्टम में डालो। चलो किताब ने ऑडियो ले लो, चलो नहीं है वीडियो ले लो, चलो नहीं है कोई ट्रेनिंग पर। आप कुछ तो कीजिए, खाली बैठ कर रोने से तो काम नहीं चलेगा ना। राइट।